चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे क्या क्या किया, जिससे ये यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि इस तरीके का मैं डेकोरेशन करूंगी। मैंने कोई रील देखी थी, मुझे वो बहुत पसंद आई, तो मेरा वही प्लान था। क्योंकि आज उसका 12वां बर्थडे था तो मैंने 12 लिखा और 12 ही उसके लिए गिफ्ट लाए। लेकिन 2 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैंने ये तैयारी तो सारी कर ली थी, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पता था कि मम्मी इतना कुछ कर सकती है। तो 11:30 बजे जब उसने देखा कि घर में कोई हलचल नहीं है, मम्मी कोई भी सरप्राइज़ मुझे नहीं दे रही, तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला इसको नीचे लेकर जाओ, इसको थोड़ा सा समझाओ कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो इसके पापा इसको नीचे लेकर गए। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये सरप्राइज़ जो है रात में ही देना पड़ेगा, वरना ये पूरी रात रोएगी। पहले मेरा प्लान था कि सुबह दूंगी, क्योंकि रात में छुट्टियाँ चल रही है, बच्चे लेट सोते हैं, तो सरप्राइज़ नहीं हो पाता। लेकिन फिर मुझे जेप्टो से ये फूल मंगाने पड़े तुरंत, और रात में ही ये सब करना पड़ा। फिर वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मतलब उसको यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने उसके लिए इतनी सारी चीज़ें ली हैं, जो कि उसने पहले कहीं ना कहीं किसी शॉप पे जाके देखी थी या कहीं मॉल में। तो वो चीज़ें मैंने नोटिस की कि इसको ये चाहिए या ये पसंद है, तो बस वही चीज़ें मैं उसके लिए लेके आई। कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो मैं उसको अधिकतर नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को नुकसान करता है। वो चीज़ें भी मैं उसके लेके आई, जिससे ये खुश हो सके। और 2 दिन पहले हम लोग एक मॉल में गए थे जिधर उसको ये जीन्स पसंद आया था, लेकिन मैंने नहीं दिलाया क्योंकि बहुत सारे जीन्स हैं, तो वो जीन्स भी मैं लेके आई। उसके लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स थे जो कि उसको बहुत पसंद आए, और सारे गिफ्ट्स ऐसे थे जो उसको पसंद थे, कहीं ना कहीं उसने किसी शॉप पे देखे थे। तो ये सारी छोटी मोटी तैयारी की, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और बच्चे जब खुश होते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। अब मेरा प्लान था केक बनाने का, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो केक भी मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया था, तो केक कटिंग की हमने रात में ही। तो इस तरीके से 1-1:30 बज गया था सारी चीज़ें करते करते। उसके बाद जो है मैंने केक की तैयारी कर ली थी, तो मैंने सोचा चलिए नेक्स्ट डे मैं इस केक को बनाऊंगी जब मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। तो यहाँ सारे गिफ्ट्स उसने खोल के देख लिए थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पहले तो बहुत रो रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने नहाया धोया, पूजा की। मैंने उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि भाई उसको फुल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो जिस दिन बर्थडे था उसी दिन का मैं दिखा रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा, ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बनाया। कोल्ड कॉफ़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट वाली, तो वो मैंने बनाई सुबह। तो यहाँ पे वो वही इंजॉय कर रही है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, और इनको ना दें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो छुटकू राम को भी दे दिया है। फिर लंच में बनाया मैंने आलू की स्टफ्ड कचौड़ी, जो नॉर्मल गेहूं के आटे से बनती है, और प्लेन राइस वाली खीर, क्योंकि मेरी बेटी को प्लेन खीर ज़्यादा पसंद है। वैसे भोग लगाना, भगवान को चढ़ाने के लिए खीर तो बनाते ही हैं बर्थडे में, तो इसीलिए मैंने उसकी फेवरेट खीर बनाई। और यहाँ पे मैंने रसगुल्ले भी मंगाए थे, क्योंकि इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं इसको पूरी तरीके से मतलब खुश करना चाहती हूँ कि चलो आज का दिन इसका स्पेशल हो। फिर इस लंच के बाद मैंने शाम को ये केक बनाया। करीब 2 से 3 घंटे मुझे लग गए थे, शाम हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने केक कटिंग की, बहुत ज़्यादा थक गई थी। डिनर में मेरा प्लान था कि मैं छोले भटूरे बनाऊंगी, लेकिन केक में बहुत ज़्यादा समय लग गया। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर हम बाहर गए क्योंकि मंदिर जाना था, मंदिर गए। उसके बाद सोचा चलिए यहाँ ही छोटा मोटा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। केक भी खा लिया था, तो उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई, और जो छोले मैंने भिगाए थे फिर वो नहीं बन पाए। तो नेक्स्ट डे लंच में फिर मैंने यहाँ पे उसकी फेवरेट छोले भटूरे, बूंदी का रायता और मिर्च फ्राई करके बनाई थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, ये छोले इतने इंस्टेंट बनते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं, एक बार आप मेरे तरीके से ये छोले की रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से हमारा जो था बर्थडे वाला दिन निकला। नेक्स्ट डे फिर ये सारा चीज़ें हुई, लंच में हमने यही खाया। इस तरीके से फिर देखिए बेटी ने खाया, तो वो भी सरप्राइज़ थी। फिर जो इसका ऑफिशियल बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, तो ये हमने मैकडी में किया था, क्योंकि बच्चे रूही का मन था कि हम लोग ये बाहर सेलिब्रेट करेंगे, मम्मा घर में इस बार नहीं करेंगे। कुछ उसके स्कूल के फ्रेंड्स थे, कुछ हमारे सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, जो भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, सारे उन्हीं को मैंने इनवाइट किया। और यहाँ पर बेटे को एंगेज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केक पर था।
तो उसको लग रहा था कि मम्मा केक कट करो और मुझे खिलाओ, क्योंकि इसको हम जे सो रहा था और शाम को जल्दी जल्दी लेट हो रहा था, तो इसको मैंने कुछ नहीं खिलाया, ये भूखा भी था। तो चलिए जल्दी जल्दी हमने केक कट किया, और केक कट करते वक्त वेदू को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बस ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो हम कैप्चर करते हैं, और इस तरीके की यूट्यूब में ना जब हम इस वीडियो को डाल देंगे ना तो ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो बस ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कोई भी फ़ोटो कोई भी वीडियो रखने का मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। तो मैं किसी का भी अगर फ़ोटो भी आपको मेरे पास ना बहुत सारे पुराने रखे हुए हैं, मुझे बहुत चीज़ों का शौक़ है। तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था और इसीलिए यूट्यूब पर डाला कि आप भी देखेंगे और मेरे लिए भी ये हमेशा रहेगा। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी। वेदू को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, उसने ही पहले खा लिया, रूही को तो खिलाने ही नहीं दिया। और देखिए किस तरीके से बैठ के, और सारे बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे। सबसे अच्छी बात लगी कि रूही के सारे फ्रेंड्स को वेदू बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और वो उनके साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे। बहुत वेदू भी इंगेज हो रहा था, तो थोड़ा सा जो हमारा प्रेशर था वो कम हो गया था, अदरवाइज़ हमको ही देखना पड़ता। तो यहाँ पे फिर इनका डिनर हुआ, जो भी सारे बच्चों ने खाया, ढेर सारी बातें की, मस्ती की, गेम्स खेले, बहुत अच्छा लगा। 3 घंटे हम लोगों ने साथ में स्पेंड किए। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, रूही भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो बस उसकी खुशी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तो बस उसी की खुशी के लिए ये सब मैंने किया, जिससे वो उसका जो स्पेशल डे है वो उसको स्पेशल फील हो सके और वो खुश हो सके। तो बस उसको पहले तो नहीं लगा था कि इतना सब मम्मी सरप्राइज़ देगी, तो बाद में फिर वो सॉरी भी बोली, क्योंकि वो रो रही थी और कह रही थी मम्मा सबके मम्मी पापा देते हैं, आप नहीं देती हो, इससे सब रो रही थी। तो फिर बाद में हम लोग गेम्स खेले, काफ़ी मज़ा आया। तो बस आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिस दिन बर्थडे है उसी दिन सेलिब्रेट करने का, वरना ना बैंड बजा देंगे बच्चे। जितना दिन का रहेगा गैप उतने दिन आपको उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ रिटर्न गिफ्ट्स जो थी वो दे रही थी, ऐसे ही पार्टी बस एंड हो गई। थैंक यू।